नमस्कार। सीधे शुरू करते हैं आज का ये अनूठा विश्लेषण। आज हम एक ऐसी पौराणिक कथा पर गौर करने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि आस्था और अपार धन का एक जीता जागता चमत्कार है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिरुपति बालाजी मंदिर की। तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड के रचयिता को स्वयं अपने ही विवाह के लिए कर्जा लेना पड़े? बिल्कुल, ये एक ऐसा रहस्य है जो तिरुपति मंदिर के पूरे अस्तित्व और उसकी अपार संपदा के मूल कारण को परिभाषित करता है। अब इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि भगवान वेंकटेश्वर का इतना महत्व क्यों है। शास्त्रों में उन्हें कलयुग प्रत्यक्ष दैवम कहा गया है। इसका सीधा सा मतलब है वो देवता जो इस कलयुग में साक्षात हमारे बीच मौजूद हैं। और ये जो शेषाचलम की 7 पहाड़ियां हैं, ये कोई आम पहाड़ियां नहीं हैं, बल्कि ये भगवान विष्णु के प्रिय नाग आदिशेष के 7 फनों का प्रतीक मानी जाती हैं, जिन पर ये पूरा भव्य मंदिर टिका हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं भाग 1, भृगु मुनि का अकल्पनीय प्रहार और सर्वोच्चता की परीक्षा। इस महाकाव्य की शुरुआत असल में महर्षि कश्यप के नेतृत्व में आयोजित एक बहुत ही विशाल यज्ञ से होती है, जहां एक बड़ा सवाल उठा, सबसे सात्विक देवता आखिर कौन है? तीनों देवताओं की परीक्षा लेने का ये भारी काम भृगु मुनि को सौंपा गया। मुनि जब सत्यलोक गए तो ब्रह्मा जी ने उनकी अनदेखी कर दी। फिर कैलाश में शिवजी की परीक्षा लेने पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। लेकिन सबसे बड़ा और नाटकीय मोड़ तब आया जब मुनि वैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु को आराम करता देख अहंकार में अंधे होकर भृगु मुनि ने सीधे उनके वक्षस्थल पर यानी उनकी छाती पर जोरदार लात मार दी। अब सोचिए, पूरे ब्रह्मांड के पालनकर्ता का इतना बड़ा अपमान, लेकिन भड़कने या क्रोधित होने के बजाय भगवान विष्णु तुरंत उठे और बेहद शांति से भृगु मुनि के पैर सहलाते हुए पूछने लगे कि कहीं उनके कोमल पैरों में चोट तो नहीं लगी। और इसी बीच बड़ी ही चतुराई से विष्णु जी ने मुनि के पैर के तलवे में मौजूद उनके अहंकार के नेत्र को दबाकर नष्ट कर दिया। ये अद्भुत शांति ही विष्णु जी की सर्वोच्चता का सबसे बड़ा प्रमाण थी। लेकिन इस एक घटना ने एक बहुत बड़े लौकिक तूफान को जन्म दे दिया। और यहीं से हम बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। श्रीनिवास का पृथ्वी पर अवतरण, वैकुंठ से शेषाचलम तक का सफर। ये वो पल था जब स्वर्ग से मृत्यु लोक तक की एक ऐसी यात्रा शुरू हुई जिसने आगे चलकर इतिहास लिख दिया। जैसा कि हम जानते हैं, भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर देवी लक्ष्मी का वास होता है। तो भृगु मुनि का वो प्रहार केवल भगवान पर नहीं था, बल्कि वो देवी लक्ष्मी के निवास और उनके सम्मान पर सीधा आघात था। गहरे दुख और क्रोध से भरकर देवी लक्ष्मी ने ये बेहद शक्तिशाली शब्द कहे और वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर कोल्हापुर चली गईं। उनके बिना तो जैसे वैकुंठ की पूरी शोभा ही समाप्त हो गई। चलिए एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं कि कैसे ये सफ़र युगों युगों तक आगे बढ़ा। देवी लक्ष्मी के वियोग में भगवान विष्णु भी वैकुंठ में नहीं रह पाए। उन्होंने भी मानव रूप धारण किया और पृथ्वी पर आ गए। सतयुग से लेकर कलयुग तक का उनका ये सफ़र अद्भुत है। सदियों तक उन्होंने वेंकटाद्रि पहाड़ी पर एक बांबे के अंदर घोर तपस्या की, फिर नारायण वनम जाकर विवाह किया और अंततः इसी कलयुग में तिरुमला को अपना स्थायी घर बना लिया। अब क्योंकि भगवान ने मानव शरीर धारण कर लिया था, तो इंसानों की तरह उन्हें भी तो भूख और प्यास सहनी पड़ी। उस मुश्किल समय में उनकी रक्षा के लिए बाकी देवता गुप्त रूप से मदद के लिए आगे आए। ब्रह्मा जी एक सुंदर गाय बन गए, शिव जी बछड़ा और सूर्यदेव एक ग्वाला बनी। वो गाय हर दिन जंगल में जाकर अपना सारा दूध चुपचाप उसी बांबी में गिरा देती थी जहां भगवान श्रीनिवास तपस्या कर रहे थे। इसी से भगवान की भूख शांत होती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक ग्वाले ने ये दूध गिराने वाली घटना देख ली और गुस्से में आकर गाय पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। भगवान श्रीनिवास ने गाय को बचाने के लिए वो वार अपने ही सिर पर ले लिया और उनका रक्त बहने लगा। इसके लिए वहां के शासक यानी चोल राजा को श्राप मिला। लेकिन भगवान ने करुणा दिखाते हुए ये वचन भी दिया कि भविष्य में जब राजा उन्हें एक स्वर्ण मुकुट भेंट करेंगे तो उन्हें श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। और यही वो मुख्य कारण है कि आज भी मंदिर में भगवान को स्वर्ण मुकुट चढ़ाने की भव्य परंपरा जारी है। अब आते हैं भाग 3 पर, माता वकुला और देवी पद्मावती, मातृप्रेम और ईश्वरीय रोमांस।
इस रक्तपात और श्राप के बाद ये पौराणिक कथा एक बहुत ही कोमल और भावनात्मक मोड़ लेती है, जहां भगवान को एक नई माँ और एक नया प्रेम मिलता है। घायल अवस्था में श्रीनिवास उस क्षेत्र में निवास कर रहे वराह स्वामी के पास पहुंचे और उनसे रहने के लिए थोड़ी भूमि मांगी। वराह स्वामी ने भूमि तो खुशी खुशी दे दी, लेकिन एक खास शर्त पर। और ये नियम आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। जो भी तीर्थयात्री आज तिरुपति जाते हैं, वे इस प्राचीन समझौते का सख्ती से पालन करते हैं। मुख्य मंदिर जाने से पहले आदि वराह स्वामी के दर्शन करना आज भी अनिवार्य माना जाता है। और ये स्लाइड देखिए, ये कितने अद्भुत तरीके से दर्शाती है कि ईश्वर के वचन युगों बाद भी कैसे पूरे होते हैं। द्वापर युग में माता यशोदा भगवान कृष्ण का विवाह देखने के सुख से वंचित रह गई थीं। उसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने कलयुग में वकुला देवी के रूप में जन्म लिया। उन्होंने घायल श्रीनिवास की बिल्कुल एक माँ की तरह देखभाल की और उन्हें अम्मा पुकारने का अधिकार भी दिया। वहीं दूसरी ओर राजा आकाश को यज्ञ की भूमि जोतते समय एक स्वर्ण कमल के भीतर एक दिव्य कन्या मिली, देवी पद्मावती, जो वास्तव में देवी लक्ष्मी का ही अवतार थीं। जब युवा श्रीनिवास ने उन्हें एक उद्यान में देखा तो दोनों में प्रेम हो गया। अब राजा को इस विवाह के लिए मनाने हेतु भगवान ने बड़ा ही चंचल और मजेदार तरीका अपनाया। वे स्वयं एक महिला भविष्यवक्ता का रूप धरकर राजमहल पहुंच गए और रानी को इस दिव्य रिश्ते के लिए पूरी तरह से राजी कर लिया। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे रोमांचक हिस्से पर। भाग 4, कुबेर का ऐतिहासिक ऋण, एक दिव्य विवाह की कीमत। राजा तो मान गए, लेकिन अब सामने था एक बहुत बड़ा धर्म संकट। एक वनवासी जो अपना सारा वैकुंठ और ऐश्वर्य छोड़ चुका है, उसे एक राजकुमारी से शाही विवाह का खर्च कैसे उठाना था। जरा इस विशाल संख्या पर गौर कीजिए। 1,14,00,000। बिल्कुल ठीक सुना आपने। अपनी विवाह व्यवस्था के लिए भगवान श्रीनिवास ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर को याद किया और उनसे ठीक इतने ही राम मुद्रा स्वर्ण सिक्कों का भारी भरकम ऋण मांगा। अब कुबेर जी ने ऋण तो दे दिया, लेकिन पूरे नियमों और कागजी कार्रवाई के साथ। उन्होंने स्वयं परमेश्वर से एक ब्रह्मपत्र यानी एक प्रॉपर प्रॉमिसरी नोट लिखवाया। इस कड़े अनुबंध के तहत यह स्पष्ट किया गया कि भगवान श्रीनिवास कलयुग के अंत तक केवल इस विशाल ऋण का ब्याज ही चुकाते रहेंगे, मूल रकम तो दूर की बात है। तो यहाँ असल मुद्दा ये है दोस्तों, आज तिरुपति मंदिर की हुंडी यानी दान पेटी में दुनिया भर से जो अपार धन, सोना और आभूषण आते हैं, वो असल में कोई सामान्य चढ़ावा नहीं है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से अपने भगवान को उस प्राचीन कुबेर ऋण का ब्याज चुकाने में मदद करते हैं। यही वो ब्रह्मांडीय घटना है जिसके कारण ये मंदिर आज दुनिया के सबसे धनी धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। ये सफर हमें ले आता है अपने आखिरी और सबसे भावुक पड़ाव पर। भाग 5, भगवान वेंकटेश्वर का पाषाण रूप, ईश्वरीय द्वंद्व का समाधान। विवाह अत्यंत भव्य तरीके से संपन्न हो गया, लेकिन जब अतीत और वर्तमान का आमना सामना हुआ तो कहानी एक बहुत ही गहरे समाधान की ओर बढ़ गई। हुआ यूं कि महर्षि नारद ने कोल्हापुर जाकर देवी लक्ष्मी को श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह की सूचना दे दी। ये सुनते ही देवी लक्ष्मी तुरंत तिरुमला पहुंच गई। वहां देवी पद्मावती और उनके बीच एक बहुत ही जटिल बहस छिड़ गई कि भगवान पर वास्तविक अधिकार किसका है और पिछले जन्मों के वचन किसके साथ जुड़े हैं। दोनों देवियों के इस तनाव को देखकर और सबसे बड़ी बात, कलयुग के मनुष्यों की भावी पीड़ा को महसूस करते हुए भक्तवत्सल भगवान श्रीनिवास ने एक परम त्याग किया। वे जानते थे कि आने वाले युग में मानवता को एक ऐसे प्रत्यक्ष ईश्वर की सख्त जरूरत होगी जो उनके लिए सदैव मौजूद रहे। इसी महान संकल्प के साथ उन्होंने स्वयं को एक शांत, स्थिर, पत्थर की पाषाण मूर्ति में बदल लिया। भगवान का ये असीम त्याग देखकर दोनों देवियों का क्रोध पूरी तरह शांत हो गया और उन्होंने भी हमेशा के लिए अपने पति के साथ उसी मूर्ति में समाहित होने का फैसला कर लिया। ये वाकई में बहुत अद्भुत है कि आज भी जब तिरुमला में दर्शन होते हैं तो मुख्य मूर्ति के वक्षस्थल पर बाईं ओर देवी लक्ष्मी और दाईं ओर देवी पद्मावती की स्वर्ण आकृतियां साफ साफ देखी जा सकती हैं। दोनों देवियां एक शाश्वत संतुलन में वहां विराजमान हैं। तो इस पूरी कथा से हमें क्या समझ आता है? एक बार इन मुख्य बिंदुओं पर गौर करिए।
आज तिरुपति मंदिर की हर एक परंपरा की जड़ें इसी महाकाव्य से गहराई से जुड़ी हैं। 7 पहाड़ियों का स्वरूप हो, वराह स्वामी के दर्शन का वो प्राचीन नियम हो, दान पेटी में गिरता हुआ अथाह धन हो, या फिर मूर्ति के वक्ष स्थल पर सजे हुए आभूषण, ये सब कुछ उसी एक विशाल ईश्वरीय कहानी का सीधा परिणाम है। तो जाते जाते एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ आपको छोड़ रहा हूं। जरा सोचिए, अगर एक परम सत्ता केवल अपने भक्तों का दुख दूर करने के लिए खुद को पत्थर में बदल सकती है, तो हमारे चारों ओर मौजूद इन प्राचीन मंदिरों और संरचनाओं में ऐसे और कितने अनकहे रहस्य बिल्कुल हमारी आंखों के सामने मौजूद हैं, जिन्हें शायद हमने अब तक पहचाना ही नहीं। हमारे इस विशेष विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी इस जिज्ञासा को ऐसे ही बनाए